एपिसोड 4 एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग। एंड पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने वहाँ पर देखा था, वो कह रहा था इसे मैं बहुत ही दौरान यहाँ पर जीत चुका हूँ, मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर आसान है इसे यहाँ पर अब हराना, और इसे मैं यहाँ पर हरा के रहूँगा। बस यहाँ पर कुछ टाइम और बचा है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर फिनिश हो ही चुका है। बस इसके ऊपर थोड़े बहुत अटैक और करने और मैं इसे यहाँ पर आराम से हरा दूंगा। तभी तो वहाँ पर ट्री होता है, वो वहाँ पर स्लीपिंग पाउडर से कुछ वहाँ पर छोड़ने लग जाता, और वो कह रहा था धत तेरे की। अब ये मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर इतनी सारी बटरफ्लाई आ जाएगी, लेकिन जो इसके साथ साथ जो यहाँ पर ये पाउडर भी फेंक रहा है, ये बहुत ही भयानक दुखदायक है। अगर इसमें मैंने यहाँ पर सांस वास भी ली तो मैं जरूर यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा और ये मोस्टर मुझे यहाँ पर मार देगा। बस इसे हराने का यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है कि मुझे इस पाउडर में बिल्कुल यहाँ पर सांस नहीं लेना, तो इधर मुझे अपने यहाँ पर सांस रोक के रखनी और उसके ऊपर जाके अटैक कर देना है। तो बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर हरा दूंगा और इसे मैं हरा के भी रहूंगा। बहुत सोचते कि यहाँ पर हराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, उसे हराना यहाँ पर बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है। मैं लगभग उसके यहाँ पर करीब पहुंच ही चुका हूँ। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर वो उसके ऊपर जो वहाँ पर जो जो फल वो रखा होता है उसके ऊपर वो अटैक करता है, या फिर उस फल को निकालने के लिए वो कह रहा होता है बिल्कुल पर मैंने यहाँ पर आंखों के सामने, अब उसी में मुझे वहाँ से निकालना ही होगा। ऐसा कहने के बाद जो उसके हाथ में जो भी लकड़ी का एक टुकड़ा या जो भी डेगर वेगर होता है उसकी मदद से यहाँ पर उस फल के ऊपर वो अटैक कर देता है, और करने के बाद वहाँ पर कुछ रोशनी सी होने लग जाती है, और वहाँ पर रोशनी रोशनी कहता है अब आखिरकार ये मेरे हाथ में अब आने ही यहाँ पर वाला है। और उस फल के ऊपर वहाँ पर अपना हाथ रखता है, रखने के बाद वहाँ पर उखाड़ लेता है और उखाड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि अब इस फल को मैं यहाँ पर उखाड़ ही लूंगा, और वो पूरी पावर वहाँ पर अपने लगाता है कि नहीं इसे मैं अब यहाँ पर उखाड़ ही लूंगा, इसे मैं अब यहाँ पर उखाड़ के रहूँगा। अब कितनी बार उखाड़ेगा भाई, उखाड़ ले एक बीच में उखाड़ना यार, कितनी देर तक बोलो उखाड़ेगा। और उसी वहाँ पर उखाड़ रहा है, जो बहुत सारी जड़ें होती है वो लगातार उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है और वह कहती है तो यहाँ पर ऐसे पर्सन है जिसने तुम यहाँ तक पहुंचे और तुमने इसका यहाँ पर अंदर का ये फल लिया है। और वहाँ पर वो कह रहा था आखिरकार मेरा इतने सालों जो मैंने यहाँ पर गेम में अपना टाइम वेस्ट किया था वो आखिरकार आज जाके वो यहाँ पर मेरे लिए काम बिल्कुल आ ही चुका है, और मैं बिल्कुल यहाँ पर इतना खुश नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था मुझे यहाँ पर खुश होना ही चाहिए। वापस विंडो वहाँ पर ओपन होती है, उसमें लिखा होता है जो तुमने आज जो भी यहाँ पर अचीवमेंट हासिल की है वो कल हॉल ऑफ फेम में सारी वहाँ पर दर्ज की जाएगी। विंडोज के सामने ओपन होती है और वह कह रही थी तुम यहाँ पर अपना नाम एंटर कर सकते हो। जिन वहाँ पर कह रहा है हमेशा तरीके घटा यहाँ पर सिस्टम, मुझे लगता है ये यहाँ पर मेरा नाम जानना चाहता है और मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता, मैं अपने बारे में सबको यहाँ पर प्राइवेट रखना चाहता हूँ। तभी वो कह रहा होता है उस सिस्टम विंडो से कि मैं यहाँ पर कोई भी नाम नहीं रखना चाहता, मैं बिल्कुल मैं अपनी पर्सनल सारी जानकारी रखना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि यह घटिया प्रणाली, यह घटिया सिस्टम कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी उसे मारने नहीं देगा, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नाम लिखना ही होगा, तभी शायद यहाँ पर आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन वो वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर कहते हैं अननोन, जो यहाँ पर नेम है वो अननोन है, तुम्हारे फेस को यहाँ पर ऐसे ढक दिया जाएगा और तुम्हारे बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी जाएगी। और वहाँ पर जिन कह रहा होता है हाँ जैसा कि उम्मीद की थी, ठीक है अब एक इसने यहाँ पर जो सब कुछ कर लिया वो ठीक ठाक है, लेकिन आगे जाके मैं सब कुछ यहाँ पर बदलूंगा अपने हिसाब से, फ्यूचर में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब एक लिए बस मेरे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उस फल को निकालना या उसके अंदर जो वहाँ पर गोलियां वोलियां निकलेगी उसे वहाँ पर निकालना। और वहाँ पर वो उस दराज में अपना वहाँ पर हाथ डाल रहा था, वो कह रहा था हाँ ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, ठीक है आखिरकार ये मुझे यहाँ पर मिल गया, इसकी तो मुझे यहाँ पर जरूरत थी। और वहाँ पर वो एक गोली टाइप का कुछ होता है फाइनली इसे मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया, और ये भी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो काम चला ही लूंगा अभी के फाइनल के हिसाब से। और वहाँ पर वो एक तरह की गोली होती है जिससे तुम यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर एजिलिटी को 3% इंक्रीज कर सकते हो, मतलब 3% इंक्रीज कर सकते हो। और जो यहाँ पर फल होता है वो तुम्हारे यहाँ पर दूसरी पावर को हल्का सा तो यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। बस अभी छोटी मोटी यहाँ पर स्किल यहाँ पर मिली होती है, मतलब ये सिर्फ इंक्रीज करती है, मतलब ये कोई स्किल नहीं होती, सिर्फ उसे इंक्रीज करती है। जैसे कि उसकी बॉडी कोई छोटी मोटी स्ट्रेंथ होती है उसे इंक्रीज कर लेगी, लेकिन वो कोई ये परमानेंट इसके यहाँ पर स्किल नहीं है। और वो कहता है अभी के लिए तो ठीक है, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा लेवल के ऊपर भी नहीं हूँ और न ही मैं यहाँ पर इतना पावरफुल हूँ, तो अभी के लिए काम चलाओ ठीक है, लेकिन आगे जाके मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा तो मुझे महंगे मुझे यहाँ पर आइटम ढूंढने होंगे, तो अभी के लिए इसे मैं यहाँ पर खा लेता हूँ। और खाने के बाद चलो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर इसके बाद क्या क्या बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिलते हैं। और वैसे कुछ छोटी मोटी यहाँ पर चीज़ें, जैसे मेरा यहाँ पर लेवल अप तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, शायद मैं यहाँ पर एक लेवल अप पहुँच जाऊँ। और ऐसा करने के बाद उसे वहाँ पर वो खा लेता है, खाने के बाद उसके बॉडी के अंदर वहाँ पर कुछ रोशनी निकलने लग जाती है, और वो कह रहा होता है इसे मैंने यहाँ पर खा तो लिया, अब मैं तो चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा यहाँ पर लेवल कितना है और मेरे बॉडी की किस तरह के पावर है। वो वहाँ पर अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है और बहुत ही बड़ी वहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है,
उसका वहाँ पर नाम कांग जिन होता है, वो मेल है, उसकी 27, उसका लेवल अभी 1 है, उसके स्ट्रेंथ 5 है, एजिलिटी 6 है, और वेजिलिटी 7 है, और मैजिक पावर 7 है, और उसके पास अभी कोई भी स्किल परमानेंट नहीं है। और वो कहते हैं क्या, सिर्फ मेरा अभी यहाँ पर एक ही लेवल है और मेरे पास 12 पॉइंट्स है, और सिर्फ अभी मैं सिर्फ यहाँ पर एक लेवल का हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनना है। 10 मिनट बाद का मैं सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी वीडियो यहाँ पर अपलोडिंग पे लगा दी गई, वो 10 मिनट में यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगी। और वहाँ पर वो बहुत सारी चैट को देख रहा होता है, जो वहाँ पर उस ट्रिक के बारे में होती है कि वो बिल्कुल यहाँ पर फिनिश हो चुका है, उसे यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से किसी ने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे मान भी नहीं रहे होते कि वाकई में उसे यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी वहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसकी वीडियो अपलोड पे लगाई होती है वहाँ पर बिल्कुल अपलोड हो चुकी होती है। मतलब वो अब वो जितने भी बंदे हो, जितने भी उनके बारे में कमेंट करे, वो सारे उस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे वो वीडियो वहाँ पर पब्लिक हुई, पूरे कोरिया में बिल्कुल ये फैल गया कि उस चीज़ को वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, उसका वहाँ पर चेहरा बिल्कुल ब्लर कर दिया गया था, उस मतलब जिनका पूरा दिन वहाँ पर ब्लर कर दिया गया। बहुत सारे उसके ऊपर अच्छे कमेंट भी करते थे, कोई बुरे कमेंट भी कर रहे थे कि वाकई तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने इतनी जल्दी सबको यहाँ पर कैसे कर दिया, तुमने ट्री मॉन्स्टर को यहाँ पर कैसे हरा दिया। और जो वहाँ पर जीना था, वो अपने पर्सनल जीमेल को वो देख रहा था, और वो कहता है मेरे यहाँ पर पर्सनल जीमेल थी, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर कुछ बिजनेस मेल भी आए थे कि तुम हमारी टीम को यहाँ पर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें यहाँ पर हम अच्छे खासे अमाउंट भी देंगे, तुम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते। और वहाँ पर वो कहने लग जाते कि मुझे यहाँ पर इतना अच्छा है, मुझे यहाँ पर सब कुछ ऑफर दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर सिर्फ वो एक लेवल का अभी ट्री था, उसे माना यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था, मतलब इनके लिए आसान नहीं था, मेरे लिए तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसमें मैंने ऐसा कौन सा यहाँ पर काम कर दिया। वैसे भी सब कुछ मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर इतने इतने मुझे यहाँ पर अमाउंट देने की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम को मैं बहुत ही लंबे टाइम से खेल रहा हूँ और इन लोगों को गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए शायद ये मुझसे यहाँ पर बातें सब कुछ जानना चाहते हैं। और वहाँ पर टीवी पे गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ चल रही होती है कि जो कुछ भी जिस बंदे ने भी सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया, अगर उसके बारे में यहाँ पर डिटेल बताता है तो कम से कम उसे यहाँ पर 1 बिलियन देंगे। और वहाँ पर वो कहने लग जाता है क्या 1 बिलियन, ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ी रकम है, लेकिन यहाँ पर कि मैंने अपना पूरा जीवन बहुत ही मुश्किल से जिया है, कि मेरा यहाँ पर एक एक रुपया मेरे लिए बहुत ही कमाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल था। और छोड़ दो, जो यहाँ पर कमरे का मैं रेंट देने मुझे कम से कम 1-2 दिन तो लेट हो ही जाता है, लेकिन मैंने तभी यहाँ पर पैसे भेले कर करके मैंने सब कुछ यहाँ पर किया था। और मैंने पीसी और खाने के लिए भी मैंने कुछ न कुछ सब कुछ ब्रेक पे रख दिया था, क्योंकि मुझे पहले पीसी वैसी चाहिए था अच्छा वाला, और सब कुछ मैंने करने के बाद में यहाँ पर गेम की दुनिया में एंटर हो चुका था। लेकिन अगर ये ऑफर मुझे 1-2 दिन पहले दिया जाता कि मैं सभी लोगों को यहाँ पर अपना ज्ञान बांट सकता हूँ गेम के बारे में, तो मैं ज़रूर सब कुछ यहाँ पर कर सकता, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मैं बिल्कुल भी जो भी मैं गेम के बारे में डिटेल जानता हूँ वो किसी को मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, भले वो मुझे यहाँ पर 1 रुपया दे, 1 लाख दे, 1 बिलियन दे, एक कुछ भी दे, लेकिन मैं 1 फुटी कौड़ी किसी को भी गेम के बारे में नहीं बताना चाहता। ये पूरी मेरी यहाँ पर नॉलेज है, और इस नॉलेज को मैं अभी इसमें आगे गेम में और ज़्यादा यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर पावरफुल बनूंगा, सब कुछ मैं यहाँ पर खुद ही करूँगा। और वहाँ पर वो सब कुछ बातें सोचने लग जाता है, और वो कह रहा होता है जो मेरा यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मेरे यहाँ पर मंजिल है, जो मेरा यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला मिशन है, अब मुझे वो यहाँ पर क्या करना है। और वो टावर के बारे में यहाँ पर सर्च कर रहा होता है, वो कह रहा होता है अब टावर की मुझे नेक्स्ट मंजिल को यहाँ पर क्लियर करना है, लेकिन अभी के लिए सब कुछ दुनिया में नॉर्मल चल रहा है। अगर मान लो अगर ये नॉर्मल नहीं होता कि टावर बिल्कुल यहाँ पर रियलिटी में अब आ चुका है, तो आगे अब क्या क्या होने वाला है। जो टावर के बाहर जो यहाँ पर कुछ पुरानी जो प्राचीन चीज़ें रखी हुई है, वो भी एक तरह से अब यहाँ पर गोल्ड लेवल वेपन बन चुके हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ अलग तरह की पावर आ। वह किसी स्लॉट को वहाँ पर देख रहा था, और वह कह रहा था ये तो बिल्कुल यहाँ पर फेक है, ये कोई भी यहाँ पर रियल के अंदर कोई भी यहाँ पर पावर नहीं है। और वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि अभी के टाइम पे जितने भी गोल्ड लेवल यहाँ पर हथियार होंगे वो सारे के सारे सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और वह जगह यहाँ पर जो कोरिया का जो यहाँ पर जो नेशनल म्यूजियम है वो उसके अंदर ही वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित धरे होंगे। और मुझे वहाँ पर जाके सब कुछ जितने भी वो गोल्ड लेवल वेपन है वहाँ जाके देखना क्या वो अभी भी वहीं पर है, या फिर उन्हें पहले से कोई यहाँ पर और लेके चला गया। वो और लेके क्यों जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पर अकेला बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पर उन हथियारों को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो पेड़ ट्री थे वो कम से कम यहाँ पर 7 जब वो यहाँ पर दिखाई दिया था, लेकिन जो जितने भी ये जो गोल्ड लेवल वेपन है ये सारे सारे नेशनल म्यूजियम के अंदर रखे होते हैं, तो सभी अलग अलग जगह से यहाँ पर जो भी गोल्ड लेवल वेपन है
उन्हें लेने के लिए वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे और वहाँ पर वो कुछ प्लेयर्स के बारे में सोचने लग जाता है कि ये प्लेयर्स टॉप में से यहाँ पर थोड़े बहुत नीचे भी आते हैं, ये भी गेम को खेला करते हैं और इन लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर किस किस तरह के आइटम होते हैं। और वहाँ पर वो नेशनल म्यूजियम का दरवाजा को खोल रहा था और वहाँ पर विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है तुम यहाँ पर नेशनल म्यूजियम के अंदर एंटर होने वाले हो। और वहाँ पर वो जैसे दरवाजा ओपन करता है बिल्कुल वहाँ पर शांत माहौल होता है और वो कहता है क्या इतना यहाँ पर वाकई में शांत माहौल भी हो सकता है क्या, मुझे यहाँ पर कोई भी दिख क्यों नहीं रहा। और उसके सामने वहाँ किसी की लाश पड़ी होती है और वो वहाँ पर कह रहा होता है क्या जैसा कि मैंने उम्मीद की थी यहाँ पर तो कोई मेरे सामने, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो यहाँ पर मर चुका है। गाइस एपिसोड खत्म होता है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज भाई लोग, सब्सक्राइब कर लो यार और कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना एक।